ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई है उसका मेन कारण है कि बहुत प्रतीक्षित फिल्म हमारी जो है वो फिल्म प्यार काहे बनाया राम ने 5 तारीख को रिलीज हो रही है। हमारे सामने जिस ऑफिस से रिलीज हो रही है उसके वितरक मौजूद हैं, हमारे डायरेक्टर इस फिल्म के मौजूद हैं। इस फिल्म में मैंने गीत संगीत और डायलॉग लिखा है। एक अच्छी फिल्म है। मुझे लगता है कि 5 तारीख को जब दर्शक के बीच में जाएगी तो दर्शकों को पसंद आएगी। क्या कुछ खास है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये पिक्चर हर उम्र के और परिवार में देखने योग्य पिक्चर है। सबसे बड़ी खास बात तो यही है कि आप सब परिवार देख सकते हैं। इससे बड़ी खास बात क्या हो? आजकल की फिल्मों में जो गंदगी आ रही है उस तरह की फिल्म नहीं है। फिल्म देखने में भी भोजपुरी लगेगी और सामाजिक रूप से भी कोई आदमी इस तरह की बात नहीं कहेगा कि इस फिल्म में कोई डायलॉग गंदा है या कोई गीत गंदा है। तो इस हिसाब से ये पिक्चर सब परिवार आप देख सकते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। कहानी में किस शूटिंग जो है वो मैक्सिमम शूटिंग बिहार में हुई है। मुझे लगता है कि 80% शूटिंग जो है वो बिहार और बिहार के ही भीतर हुई है और मुश्किल से 10 या 15% शूटिंग जो है बाहर हुई है। फिल्म में किस तरह की कहानी को दर्शाने की कोशिश की गई? देखिए, फिल्म में दिखाया गया है कि प्यार जो है वो एक अमिट चीज़ है और आप फिल्म देखेंगे तो बताएंगे कि कैसी लगी फिल्म। प्यार के ओत-प्रोत फिल्म है। एक मोहब्बत और मोहब्बत से जो रिश्ते बनते हैं उन रिश्तों पे आधारित है फिल्म। इस फिल्म में छोटी सी भूमिका है। आपका जो डायलॉग हो कुछ बताइए, एक दो डायलॉग। फिल्म में एक डायलॉग है कि मर्द उसे नहीं कहते जो औरत के पीछे पागल हो, मर्द उसे कहते हैं जिसके पीछे औरत पागल हो। मुख्य रूप से क्या भूमिका है? मैं तो आया और गया वाला रोल में हूँ। मैं शूटिंग देखने गया था, हमारे डायरेक्टर हैं, इनकी इच्छा हुई कि आपके पिताजी का रोल करना, मैं कर दिया। एक दो सीन है, वो सीन कोई खास नहीं है, दोस्ती यारी में कर दिया। हम इसमें मुख्य रूप से हमारी भूमिका इस फिल्म में है कि मैं इस फिल्म के सारे गीत लिखा हूँ, संगीत दिया हूँ और डायलॉग लिखा हूँ। आपको गीत और संगीत और संवाद में कहीं भी कोई कमी आए तो मुझे लगता है कि आप मुझे ज़रूर बोलेंगे। वैसे गीत के बोल बता देंगे कि मैं विनय बिहारी हूँ, संगीत बता देगा कि मैं विनय बिहारी हूँ। मैं 700 फिल्में कर चुका हूँ। मैं अपने दर्शकों के लिए कोई नया हूँ नहीं। और हमारी जो पहचान है वो पहचान हमारा इस फिल्म में दिखेगा और लोगों को लगेगा कि ये विनय बिहारी के गीत हो सकते हैं, ये विनय बिहारी का म्यूजिक हो सकता है और ये संवाद भी विनय बिहारी का ही होगा। मैंने बहुत ही दिल लगा करके राजू मिश्रा जी की फिल्म की है, क्योंकि राजू मिश्रा ने हमें कहा कि भैया ये गीत संगीत और संवाद ये आपका सब्जेक्ट है, मुझे आपको फ्री कर देना है, आप अपनी बेहतर से बेहतर चीज़ दीजिए। मैंने कोशिश की है कि अपना बेहतर से बेहतर चीज़ इसमें दूं, गीत संगीत और संवाद के रूप में। मुझे लगता है कि जो भी दर्शक देखेंगे वो एक बार मुझे धन्यवाद जरूर बोलेंगे। ऐसा मैंने किया है, मैंने कोशिश किया है। बिहार में फिल्म सिटी निर्माण की बात हो रही है, आप सरकार में भी हैं, क्या कुछ कोशिश की जा रही है? देखिए, जिस गति से हो रही है उस गति से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। 2014 में मैं मंत्री बना और उस समय मेरे ही प्रयास से ये काम हुआ, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि इस बिहार में फिल्म सिटी बने, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैदान बने। मेरी बड़ी इच्छा थी कि वो मोइनुल हक स्टेडियम बने, लेकिन मोइनुल हक स्टेडियम को मैं उस लायक नहीं बना सका। बहुत कम दिन के लिए मंत्री रहा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मोइनुल हक स्टेडियम को बनाने के बजाय राजगीर ले जा करके उन्होंने उसका शिलान्यास किया। और मैं चाहता था कि फिल्म इंडस्ट्री का स्टूडियो वाल्मीकि नगर बने, क्योंकि वाल्मीकि नगर का टेम्परेचर अच्छा रहता है
राजगीर का टेम्परेचर अच्छा रहता नहीं है। अब टेक्निकली तो मैं जितना जानता हूँ उतना तो मुख्यमंत्री जी को मालूम है नहीं कि फिल्म सिटी बनाने के लिए टेम्परेचर भी कोई चीज़ होती है, या उनके जो क्या बोलते हैं उसको बताने वाले लोग जो सहायक लोग हैं उन लोगों को शायद न जानकारी हो, या फिर हाँ में हाँ मिला करके। मेरा मतलब अब उससे नहीं है, जहाँ भी बन रही है, मैं मतलब जहाँ क्या राजगीर में, तो राजगीर में बनकर जल्दी तैयार हो। क्रिकेट स्टेडियम वो भी बन करके तैयार हो, कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने का अवसर मिले बिहार वासियों को, कहीं तो दिया जले रोशनी मिले। तो जिस हिसाब से दिया में तेल डाला जा रहा है और जिस हिसाब से उसकी लौ है, तो 2014 ये 22 हो गया, 8 साल तो हो गया। तो मैं सरकार में हूँ, सरकार का अंग हूँ, लेकिन मैं सच को सच और झूठ को झूठ भी बोलने की हिम्मत रखता हूँ और बोलते रहता हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री जी से नाराजगी की बात मैं आपके शब्दों में नहीं कह सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से उसके निर्माण कार्य चल रहे हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं, क्योंकि 2014 में ये निर्णय लिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनेगा और जो बिहार से बाहर जाकर के स्ट्रगल करते हैं वो अपने बिहार में स्ट्रगल करेंगे, बिहार में काम करेंगे, उनका बम्बई का खर्चा बचेगा और कलाकारों को रोजगार मिलेगा। उस हिसाब से स्टूडियो का निर्माण होना चाहिए था, हो भी रहा है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। देरी कहाँ से हो रही है विनय जी? अब ये सवाल आप नीतीश कुमार जी से पूछें, कला संस्कृति मंत्री जी से पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अमित जी, एक सवाल करना चाहेंगे, फिल्म कब रिलीज होगी और किस किस प्लेटफॉर्म पे दर्शकों को देखने मिलेगा? फिल्म मुझे लगता है कि कम से कम 30 से 35 जगह एक साथ रिलीज हो रही, और ये 5 अगस्त को रिलीज होगी। 5 अगस्त को सभी सिनेमा घरों में आ जाएगी। वैसे सिनेमा घरों की संख्या के बारे में आप लोगों को भी मालूम है कि सरकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में इतनी गड़बड़ी है कि तमाम एग्जीबिटर जो है, जो सिनेमा का मालिक हैं, अपना सिनेमा हॉल तोड़वा करके कोई गोदाम बना लिया, कोई मॉल बना लिया, और इस तरह से जहां भोजपुरी एक साथ 300 सेंटरों में रिलीज होती थी, अब भोजपुरी का ये हाल है कि 30, 35, 40 सेंटर बहुत है, क्योंकि अब थिएटर ही नहीं। इसका दोषी किसे मानते हैं आप? सरकार को मानते हैं। सरकार ने कभी भी एग्जीबिटरों के साथ बैठ करके बातें नहीं की। आपको नहीं लगता उनको नीतीश कुमार को दोषी मानते हैं इसके? कंटेंट में भी कमी हो मैं सरकार को दोषी मानता हूँ। सरकार तो आप भी है, तो स्वयं को भी दोषी मानेंगे क्या? स्वयं को क्यों दोषी मानेंगे? हम कोई मंत्री हैं क्या? मुख्यमंत्री हैं क्या? वही सवाल है। खासतौर पे वही सवाल मुख्यमंत्री को क्या? दोषी मानते हैं। ना मैं मुख्य सुनिए, मैं यहाँ एक पॉलिटिकल बॉडी की हैसियत से नहीं बैठा हूँ। मेरा इस फिल्म से रिश्ता है। मैं इस फिल्म का गीतकार हूँ, संगीतकार हूँ, संवाद लेखक हूँ। मैं कहूँगा कि जिस समय मंत्री था उस समय एक नींव पड़ी, मेरी बात सुनी गई, और उस समय एक फिल्म स्टूडियो और एक इंटरनेशनल स्तर का स्टेडियम क्रिकेट के लिए बनाने की बात हुई, और मैं वो चाहता था कि स्टेडियम बने तो मोइनुल हक स्टेडियम की जगह बने, लेकिन मेरी बात नहीं रही, राजगीर चली गई। मैं चाहता था कि वाल्मीकि नगर बने फिल्म स्टूडियो, नहीं बनी, राजगीर चली गई। मेरा उससे प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ये प्रॉब्लम है कि 2014 से जो काम शुरू हुआ वो 2022 तक पूरा नहीं हुआ। ये जो प्रगति है, ये जो निर्माण की गति है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, चाहे मैं सरकार में विधायक हूँ, चाहे आप लोग जो कहो। सभी योजना राजगीर में ही क्यों जा रही है? अब ये बात आप कला संस्कृति मंत्री से पूछ लीजिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी से पूछ लीजिए, दो हमारे डिप्टी सीएम साहब उनसे पूछ लीजिए। ये मैं उत्तर आपको नहीं दे सकता।